ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੁੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਐ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਕਅਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। वेलकम टू आवर चैनल बिंदर फैमिली इन कनाडा। तो फिर आज हम अपनी ग्रोसरी वाली वीडियो बनाने लगे। ਜੇ आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵਾਲਮਾਰਟ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ $1 ਦੀ ਹੈ। Grocery shopping in Canada is a bit different to that in India. Here you get almost everything from produce to bakery products, electronics, clothes, kid toys and many more under one roof. तो ये है विंडशील्ड वॉश जिसे हम कार के वाइपर्स में यूज़ करते हैं एंड इट वर्क्स फॉर -35 डिग्री सेल्सियस एज वेल। रेगुलर वाटर फ्रीज हो जाता है इस टेम्परेचर पे। A huge variety of bakery products is available as well. तो but इसमें से we have to be very careful because we are vegetarian and we do not consume egg. तो हम बिल्कुल देख के परचेज करते हैं कि किसी आइटम में एग ना हो। यहाँ पे प्री प्रिपेयर्ड रोटी एंड नान भी अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी हर तरह की है एंड जो आप नीचे प्राइस देख रहे हो दे आर फॉर पर एलबी इज़ 450 ग्राम्स। तो उसके ये प्राइस लिखे हुए हैं। एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है सुपरमार्केट्स में कि यहाँ पे ये सुपरमार्केट्स प्राइस मैच भी कर देती हैं। प्राइस मैच मीन्स कि आप एक फ़ोन पे अपनी ऐप डाउनलोड करते हो, दैट इज़ फ्लिप ऐप। वहाँ पे हर वीक फ्रॉम लाइक वेंसडे या थर्सडे को इनके फ्लायर्स रिलीज़ होते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज़ की प्राइसिंग मिल जाती है। जिस पे डिस्काउंट होता है जो आइटम्स पे, वो भी आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ जैसे आपने नो फ्रिल से कोई सामान देखा, वहाँ पे चीज़ है जो वो लेस प्राइस पे है। तो आप अगर अपना सारा सामान फूड बेसिक से परचेज कर रहे हैं तो आप फूड बेसिक पे जाकर ही उनको दिखा सकते हो कि ये नो फ्रिल्स पे ये वाला सामान इतने प्राइस पे है। तो वो आपको उसी प्राइस पे फूड बेसिक पे अवेलेबल करवा देते हैं। ग्रीन चिल्ली है जस्ट ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਲਓ $5 ਦੀ। ਆਲਮੋਸਟ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। बट अनफॉर्चुनेटली वॉलमार्ट ये प्राइस मैचिंग नहीं देता। ਇਹ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। If I talk about fruit, again every variety of fruit is available, be it seasonal or not. यहाँ पे कोई दूध वाला या सब्जी वाला तो नहीं होता जो रोज़ हमारे घर पे डिलीवर कर जाए। तो हम क्या करते हैं, एक वीक का स्टॉक लेके ही रखते हैं। However, the dry items can be purchased at once and can be stored for months like pulses, flour, condiments. But जो ये वाली items हैं like milk and vegetables and fruits, तो ये हम weekly purchase करके आते हैं। So if I talk about the amount spent on grocery, well, it depends on two factors. Number one is the eating habits. If you are vegetarian, then the vegetables here are on a little expensive side. However, for non-vegetarians, the price is a little lower because there's a huge variety of non-vegetarian food here. And also it depends upon number of people in your family. For example, for 3 of us, we spend around $100 to $150 per week. तो ये इंडिया के सारी कंपनी के बिस्किट्स यहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। एंड देन वी मूव ऑन टू मसालाज भी, स्पाइसेस भी यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। All dry fruits and nuts are available here and for half a kg the price is around $12 to $14. Rice is a bit expensive here. For 4.5 kg it costs around $17 to $18. यहाँ पे ड्रिंक्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, बी इट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइस टी या कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स।
अब आते हैं हम डेयरी प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। यहाँ से हम पनीर लेते हैं और कर्ड हम पहले लेते थे यहाँ से, बट अब मैं घर पे ही जमा लेती हूँ। देन वी हैव अ लॉट ऑफ योगर्ट्स। ये ड्रिंकेबल योगर्ट्स हैं और फ्लेवर्ड हैं, काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स मिल जाते हैं और बच्चे स्नैक के लिए ये स्कूल में भी लेके जाते हैं। For all the ice creams lovers, here is a host of flavored ice creams available on the shelf. फ्रोज़न फूड भी यहाँ पे बहुत मिल जाता है क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से लोग ज़्यादातर फ्रोज़न फूड प्रेफर करते हैं, जिसमें फ्रेंच फ्राइज, स्माइलीज और समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब कुछ है यहाँ पे। This is a cleaning section where you get all the cleaners and detergents. And here comes the most important thing, the tissue rolls. वॉलमार्ट में क्लोथ्स भी मिल जाते हैं, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और क्वालिटी भी इसकी इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं होती। सो लोग ज़्यादातर ब्रांड से लेना ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पे घरों में स्पेस कम होने की वजह से ये ऑर्गेनाइजर्स और स्टोरेज कंटेनर्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। स्कूल बैग्स भी है यहाँ पे और हमने कार्निश के लिए यहीं से परचेज किया था स्कूल बैग, एंड दैट्स अराउंड $15 or $16। ये कंफर्टर्स हैं और 2-3 कलर्स में अवेलेबल है। हम इंडिया से ब्लैंकेट्स नहीं लेके आए थे तो हमने ये परचेज कर लिए थे यहाँ से आते ही, और ये $19 to $20 के बीच है एंड दे आर गुड गोइंग, अच्छे चल रहे हैं हमारे। एंड हियर कम्स द किचन अप्लायंसेस, क्रॉकरी एंड यूटेंसिल्स। If I talk about the crockery, it's beautiful here. आपको यहाँ पे सिंगल पीस भी मिल जाते हैं, and if you wanna go for a dinner set तो वो भी easily available है। Then there are beautiful cups also which are hanging over there. तो यहाँ पे frying pan, कढ़ाई, non-stick pan, ये सब कुछ है, but that again is on the costlier side। तो बर्तन तो हम सारे इंडिया से ही लेके आए थे अपने। For the ones who love to eat in steel and store their food in steel utensils, this place is the best। यहाँ पे स्टील के सारे बर्तन वगैरह अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं, so you can definitely go for them। This is a stationery section। यहाँ पे काफ़ी टाइप्स की नोटबुक्स मिल जाती हैं एंड पेन्स और पेंसिल्स भी अवेलेबल हैं। Can you like it? Yeah. Hey, how you enjoyed it? Good. So guys, ਅਸੀਂ Walmart ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਨੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਬਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਪਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਥੱਕ, ਹੁਣੇ ਪੀਣਗੇ Steep tea. ਹੈਲੋ। Hi, what's your order? Yeah, my order is 1 steep tea, small size, Okay. 1 coffee, How would you like it? double. तो ये है आज की हमारी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग। तो इसमें से कुछ ऐसा सामान भी है जो हमें रेगुलरली यूज करना होता है और कुछ ऐसा सामान भी है जो हम लाकर एक बार रख देते हैं और ये काफी मंथ्स चलता रहता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉफी है, ये हम यहाँ पे आके जस्ट सेकंड टाइम ले रहे हैं और हमें 8 मंथ्स हो चुके हैं आए हुए, तो 8 मंथ्स में ये सेकंड टाइम आ रही है। एंड जो बेसिक सा सामान हमारा हर बार ही आता है वो है कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स में पहला बेसिक सा टमाटोज मेरे हर वीक आते हैं, एंड ये अनियंस की पैकिंग है। देन मैंने इस बार थोड़ा लेडी फिंगर लिया है, एंड ये है ब्रिंजल और मशरूम्स। ये कार्निश को और उसके पापा को बहुत पसंद है, तो ये मशरूम्स हमारे हर बार आते हैं।
ये पनीर लिया है यहाँ से, और पनीर की काफी सारी वैरायटीज आती हैं, लेकिन मेरे को ये वाला पनीर सबसे अच्छा लगता है। ये बरार का मलाई पनीर है, ये बेस्ट पनीर लगता है मुझे। ये सॉफ्ट भी बनता है, बाकी सब मुझे पसंद नहीं है, सो आई प्रेफर दिस वन ओनली। उसके बाद ये कुछ स्प्रिंग अनियंस है, ये कोरिएंडर लीव्स है, ये भी वेजिटेबल्स के ऊपर डाल के उसको गार्निश करके खाना बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स में ये हमने इस बार बनानास ही लिए हैं, क्योंकि मेरे पास एप्पल, स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज ऑलरेडी पड़ी हुई थी, सो आई अवॉइड टेकिंग दैट। उसके बाद आता है ये कॉलीफ्लावर, ये भी हमने इस बार वेजिटेबल में ली है। तो कॉलीफ्लावर का इस बार मैं सोच रही हूँ वो गोभी मंचूरियन बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने स्प्रिंग अनियंस भी लिए हैं और ये कॉलीफ्लावर भी लिए। देन आफ्टर दिस जो बेसिक से उसमें आता है वो है शुगर। तो ये इस बार हम 4 kg की लेके आए हैं, और ये हमारा काफी टाइम चल जाती है शुगर। आगे हम 2 kg की लेके आते हैं, लेकिन इस बार हमें 4 kg की बड़ी पैकिंग दिख गई थी, तो ये हम 4 kg की लेके आए, और ये थोड़ी सस्ती भी पड़ी है हमें। उसके बाद ये घी है, जो वेरी बेसिक थिंग है, ये भी हम बराड़ का ही लेके आते हैं घी, और ये भी काफी टाइम चल जाता है, अराउंड 1.5 और 2 मंथ्स हमारा ये चल जाता है। देन ये कुछ कॉन्डिमेंट्स हैं, टोमेटो केचप, और ये चिली सॉस है, हॉट एंड स्वीट। देन हम मायोनीज यूज करते हैं ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। ये है गार्लिक, इस यहाँ पे ऐसे मिलते हैं, ये 3 के पैक्स में, और खुले भी पड़े होते हैं, वो आपकी विश है, आपने जैसा भी लेना है। और कुकम्बर है साथ में। देन उसके बाद ये थोड़े से ड्रिंक्स हैं, हार्निश को बहुत पसंद है ये फ्रूटी, ये इंडिया वाला टेस्ट है प्रॉपर, पूरी वैसी फ्रूटी मिलती है, तो हम ये लेके आते हैं। और ये अगेन नेस्टी, ये हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ जूस वगैरह है, इस बार लीची जूस ट्राई कर रहे हैं, पिछली बार गुआवा वाला ट्राई किया था तो वो बहुत अच्छा लगा था। कई बार कार्निश छोटी छोटी सी चीजें मांग लेता है, तो उस टाइम मेरे को ये देना अच्छा लगता है। और ये कोकोनट वाटर है, अगेन इसके तो आपको बेनिफिट्स पता ही होंगे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है लेके आना, ये कार्निश को मैं दे देती हूँ। कार्निश के स्नैक्स पे बढ़ते हैं, तो ये इसका पहला फेवरेट, ये स्माइलीज। वैसे मैं फ्रोजन फूड इतना लेके नहीं आती, ये हम सेकेंड टाइम ये भी लेके आ रहे हैं, जितना 8 मंथ्स हमें हुए आए को, तो ये फ्रोजन फूड भी सेकेंड टाइम ही आ रहा है। उसके बाद ये मिल्क है, और ये 4 लीटर्स का है मिल्क का पैक, और ये हमारा 1 वीक चल जाता है, और ये ऑलमोस्ट $7 का आता है, $6 to $7, और हम ये 3.25% वाला लेते हैं, एंड दिस इज फुल फैट मिल्क। कार्निश के लिए अलग से है मिल्क, लैक्टोज फ्री वाला, तो वो कार्निश का ऑलरेडी पड़ा था, इसलिए हम लेके नहीं आए। देन ये कुछ बेकरी की आइटम्स है, ये व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड भी मैं पहली बार लेके आई हूँ। आई जस्ट वांटेड टू ट्राई गार्लिक ब्रेड, तो मैं वो इस बार इस वीक ट्राई करूंगी, इसलिए ये व्हाइट ब्रेड है। अदरवाइज वी प्रेफर टू टेक दिस होल व्हीट ब्रेड, ये हर बार हमारे आती है, और बहुत यूज करते हैं हम इसको ब्रेड को, क्योंकि इससे सैंडविच बन जाते हैं, और जब कुछ नहीं होता खाने को, हस्बैंड को छोटी सी भूख लगती है, तो वो इस पे पीनट बटर लगा के खा लेते हैं। देन इस बार हॉट डॉग्स भी आए हैं। इसके बाद अब कार्निश का थोड़ा सा स्नैक वाला सामान आ जाता है। ये सूजी रस है, ये ब्रेकफास्ट या टी टाइम के लिए, जब भी हमें टी लेते हैं, किसी टाइम ऑब्वियसली लेते हैं, तो उसके साथ हम ये ले लेते हैं रस। देन ये कार्निश की एक डिस्क है, वहां पे ऐसी ऊपर पड़ी थी तो कार्निश के हाथ लग गई, एंड ये हमने परचेज कर लिया, और ये $1 की है। कोन्स है इसमें, कोन्स अलग से मिल जाती हैं, और वेजिटेरियन ही है ये, एग नहीं है इसमें। और ये कार्निश के सीरियल्स हैं, तो ये सुबह कई बार इसका ब्रेकफास्ट का अच्छा सा दिल नहीं होता, रोटी खाने का दिल नहीं होता, तो ये दूध में सीरियल्स ले लेता है। देन ये कुछ चॉकलेट्स हैं, एंड ये भी कार्निश का स्नैक ही है। स्कूल में क्योंकि इनको 2 स्नैक्स देने होते हैं, तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, ताकि मैं वो वीक के 5 डेज उसको चेंज कर करके डालती रहूं। और एक ये भी है स्नैकिंग में ही। देन जब इंडिया की याद आती है, तो ये हल्दीराम वाला भुजिया हम खट्टा मीठा कैसे भूल सकते हैं, तो ये हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें कई बार हम ना वो प्याज, टमाटर और कुकुम्बर डाल के, उसको कट करके, थोड़ा लेमन जूस डाल के वो ले लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। ये भी इसकी स्नैकिंग की आइटम ही है। देन दीज बिस्किट्स, ऐसा बटर मिलता है कनाडा वाला, 100% कैनेडियन मिल्क, तो ये बटर लेके आए हैं। शूज खत्म हो गए थे, तो वो लिए हैं इस बार। देन ये कार्निश की योगर्ट, यहाँ पे वो ड्रिंकेबल योगर्ट्स मिलती हैं, तो ये उठा लेता है कई बार, और कई बार पूरी हम पैकिंग ले आते हैं, पर इस बार वो कहता है मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, तो हम यही लेके आए हैं। यहाँ पे ना ऐसे मिक्स्ड नट्स मिलते हैं, तो ये भी छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए और थोड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, तो ये मैं और मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं, और कार्निश भी खुश होके खा लेते हैं। एंड ये ट्रे लेके आई हूँ मैं, यहाँ पे आके मैंने अभी तक कोई ट्रे परचेज नहीं की थी, सो ये मेरे को अच्छी लगी, ये मेरे को इसका टेक्सचर बहुत पसंद आया, तो ये मैंने ले लिया यहाँ से।
ये भी स्नैकिंग आइटम ही है कार्निश की। एंड ये हम एक टिफिन बॉक्स परचेज करके लेके आए हैं वहां से। तो इसमें क्या रहता है ना कि एक टिफिन में ही सारा कुछ आ जाता है। अदरवाइज मैं इसको अलग अलग टिफिन भेजती थी तो स्कूल में इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था कि ये खोल लूं वो खोल लूं। तो इसमें एक मेन लंच आ जाएगा और यहाँ पे जो हमने 2 स्नैक्स डालने होते हैं वो एक में फ्रूट डालती हूँ और एक कोई भी इसमें से डलेगा। तो ये उसके लिए टिफिन लेके आए हैं हम। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ आपको जो हमें वहां पे बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड वो है ये ग्लास जार। मेरे हस्बैंड एक्चुअली कोई चीज परचेज करते नहीं है खुद से, उनको करवानी पड़ती है, बट जब उनकी नजर इस पे पड़ी ना, ही वॉज लाइक निशु आता लाई लेने ऐश्वरी। सो वी डिड परचेज दिस। ये मेरे को खुद बहुत क्यूट लगा। इसमें एक्चुअली हम पानी भर के रख सकते हैं। तो हम फिल्टर वाला पानी थोड़ा यूज करते हैं ना, तो वो बॉटल की कैपेसिटी एक्चुअली कम है, तो इसमें काफी वाटर फिल इन हो सकता है एंड वो एंड टाइम रश से हम बच जाते हैं। तो इसकी ओपनिंग है कुछ इस तरह से। एंड वैसे भी ग्लास जार्स में वाटर स्टोर करके रखना इज अ गुड थिंग। ये सूजी का पैकेट भी है। यहाँ पे मिल सब कुछ जाता है, सूजी, बेसन, मक्की का आटा, प्लेन फ्लावर, रागी, सारा कुछ अवेलेबल है। चने का आटा आपको बस ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। आपने देखा होगा मैं कोई पल्सेस या कोई मसाले लेके नहीं आई, वैसे अवेलेबल है वॉलमार्ट पे, हमने आपको दिखाया ही था जैसे वीडियो में, बट मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे तो मुझे अभी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड वन मोर थिंग, जो जब मैं करने जाती हूँ ग्रोसरी तो थोड़ा सा सेविंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, वैसे तो बहुत सारा एक्स्ट्रा आ गया है, बट देन आई मेक अ लिस्ट कि मेरे को सारा कुछ याद रहे, कुछ मिस आउट ना हो जाए। सो इट्स अ टिप फॉर यू, आप भी हमेशा लिस्ट बना के ही जाया कीजिए ताकि आपका कोई सामान मिस ना हो जाए। तो वॉलमार्ट से हमें अराउंड 80 to 90% सामान अवेलेबल हो जाता है। अगर हमें जरूरत होती है तो हम किसी और स्टोर पे चले जाते हैं। सो ये थी हमारी आज की ग्रोसरी शॉपिंग। और जनरली जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो हमारा बजट अराउंड $100 to $150 रहता है। तो इस बार थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा कुछ आ गया है जो कि फर्दर मंथ्स चल जाएगा। सो इसलिए आज हमारा 200 तक टच कर गया है, $200 तक। आई होप आपको हमारा ये वाला वॉलमार्ट का ग्रोसरी परचेजिंग ट्रिप अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु वांना कम टू कनाडा। और हम और भी अच्छा कंटेंट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। If you have not subscribed the channel yet, please do subscribe it now. Thank you for watching the video.